कि दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म से 85% जो डेटा आया है उसमें मुस्लिम समुदाय की ही हत्या हुई है। लेकिन हत्या का दो पैटर्न है। एक जगह ऐसा है जहां वो दारुल अरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये वो हिंदू की हत्या करते हैं। अरे भाई, दारुल हरब कौन कहता है? कहीं तो सच बोल लिया कीजिए। मौलाना साहब, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप बाद में कौन आर्गुमेंट दारुल कर हरब लेना। कहता है? मैं तो दारुल हरब नहीं मानता हिंदुस्तान को। बोलने लग गए मौलाना। मैं तो दारुल हरब नहीं मानता मुसलमान को। ये थ्योरी कहां से लेके आते हैं आप लोग भाई? सर आप भी मुसलमान नहीं, ये थ्योरी कहां से लेके आते हैं आप? कौन है दारुल हरब कहने वाला? एक आदमी का नाम बताइए। मौलाना साहब, मैंने आपका आर्गुमेंट सुना पूरा संतोष के साथ, ये भी जानते हुए कि इस आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है। नहीं, जैसे आपने अभी ज़ेबा को बोला कि आप गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा, तो मैं भी वही बात, आप ही की बात दोहरा रहा हूं कि अगर संगीत रागी गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। दारुल हरब का कॉन्सेप्ट लाया कौन है? अपने वक्त कहां है दारुल हरब का कॉन्सेप्ट? बोलिएगा, कौन बोलता है? आप बोलिए, अपने वक्त पर बोलिएगा मौलाना साहब, सबको वक्त मिलता है। ये झूठे कॉन्सेप्ट कहां से? देखिए दुनिया में जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप मिस्र में जाइए, आपको मुस्लिम ब्रदरहुड मिल जाएगा, हिजबुल्लाह मिल जाएगा। वो किस लिए मार रहे हैं मुसलमानों को? वो कहते हैं कि अभी जो मुसलमान शासन कर रहा है वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में है, वो करप्ट हो गया है, उनको हेरेटिक्स बोला जाता है, और इसीलिए प्यूरिटन इस्लाम के लिए वो इस्लाम के मानने वालों की हत्या करते हैं। इसलिए ये चूंकि मुस्लिम लोग जो आते हैं वो भी चूंकि इस्लाम की पूरी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, इसलिए इन बातों को ये नकार देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लड़ाई है वो प्यूरिटन इस्लाम को लेकर के है, और प्यूरिटन इस्लाम का मतलब मैं बार बार कहता हूं, एक शुद्ध मुसलमान होना ही खतरनाक मुसलमान होना है। क्योंकि प्यूरिटन मुस्लिम के ही अंदर जो है वो काबा के अंदर जितने टेम्पल्स हैं वो तोड़े गए थे। इसीलिए मुल्ला उमर ने जब बामियान की मूर्ति तोड़ी तो लोगों ने इसका शिकायत किया, कहा कि आपने ये क्या कर दिया? तो कहा अरे मैंने तो वही किया है जो प्रोफेट ने काबा में किया था। अब रही बात दिल्ली दंगों की, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन भारत के मुसलमानों के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो इलीगल तरीके से घुस आए मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा के लिए था। यानी यह एक देश विरोधी आंदोलन था, और इस देश विरोधी आंदोलन को यदि आप सारगर्भित रूप देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक जिहादी और वामपंथियों का मॉडल था, जिसमें वामपंथी और जिहादी दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। आखिर पीएलओ के गठन में भी तो इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले तो वामपंथी और जिहादी दोनों साथ साथ खड़े थे। वही मॉडल इस देश में काम कर रहा है। दुर्भाग्य है कि इस देश का मुसलमान भारत के विभाजन के पश्चात भी, भारत विभाजन दीपक जी एक सवाल करूंगा मैं संगीत रागी से। मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को साथ लेकर के खड़ा है। यानी इस देश का मुसलमान एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तान परस्त है।